नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अगले टॉपिक की। इससे पिछली क्लास में हमने बात करी थी किसकी, इनपुट डिवाइसेस की। आज की क्लास में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। किसकी बात करेंगे? आउटपुट डिवाइसेस की। सबसे पहले अपन बात करें कि सर आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है। तो भैया क्या होती है आउटपुट डिवाइसेस? वे डिवाइसेस जो हमारे द्वारा इनपुट डेटा को, सेंड किए गए डेटा को क्या करेगी, शो करेगी। क्या करेगी सर? शो करेगी। ठीक है, ये तो हो गई आउटपुट डिवाइसेस की बात। आगे अपन बात करें, आउटपुट डिवाइसेस को हमने मुख्यतः कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। वे आउटपुट डिवाइसेस जो किस रूप में डेटा को शो करेगी हमें? सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस। ठीक है, चलो दूसरी, वे आउटपुट डिवाइसेस जो हमें डेटा को किस रूप में शो करेगी? हार्ड कॉपी डिवाइसेस। ठीक है, चलो ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा टेम्परेरी रहेगा। और हार्ड कॉपी से जो भी हमें डेटा आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा भाई? परमानेंट। क्या मिलेगा? परमानेंट, नॉट चेंजेबल। ठीक है, अरे याद रह जाएगा क्या? आउटपुट डिवाइसेस जो डेटा को शो करती है दो प्रकार की होती है, सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस, ठीक है, हार्ड कॉपी डिवाइसेस। याद रह जाएगा सर। चलो अब आगे अपन बात करें, ठीक है, कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हमारी होती है। तो मुख्यतः देखो आपकी होती है जो आपके चैप्टर में दी गई है। ठीक है, आगे भी आपके चैप्टर्स में आएंगी, बट जो आपके सेकंड चैप्टर में जितनी आउटपुट डिवाइसेस दी गई है मेन उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली आउटपुट डिवाइस है हमारी मॉनिटर है। ठीक है, उसके बाद में है सर कौन सी? प्रिंटर है। उसके बाद में कौन सी है? प्रिंटर के बाद में आपके आता है क्या? प्रोजेक्टर। क्या आता है? प्रोजेक्टर। ठीक है, ये तीन आपकी क्या है इस चैप्टर के अंदर आउटपुट डिवाइसेस दी गई है। जो चैप्टर 2 है आपका कंप्यूटर सिस्टम, उसके अंदर ये आपकी तीन आउटपुट डिवाइसेस विस्तार से समझाई गई है। ठीक है, चलो अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी? मॉनिटर की। किसकी बात करेंगे? मॉनिटर की। देखो मॉनिटर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखो मॉनिटर से पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी जो है कंप्यूटर की प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेस होती है। प्राइमरी आउटपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं? तो आप बताओगे किसको? मॉनिटर को। किसको कहते हैं रे? मॉनिटर को। किसको कहते हैं? मॉनिटर को। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मॉनिटर का जो आकार होता है वो किस में मापा जाता है? डायगोनल में। किस में? डायगोनल में, विकर्ण में। किस में मापा जाता है मॉनिटर का आकार? डायगोनल में मापा जाता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद में अपन बात करें तो मॉनिटर कितने प्रकार के? अरे मॉनिटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से मॉनिटर होते हैं आपके? होते हैं CRT मॉनिटर और FPD मॉनिटर। कौन कौन से होते हैं? CRT मॉनिटर और FPD मॉनिटर। चलो बताओ CRT और FPD की फुल फॉर्म क्या होगी? चलो ठीक है, CRT की होती है कैथोड रे ट्यूब और FPD की क्या होती है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। क्या होती है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। दोस्तों इस मॉनिटर का दूसरा नाम भी है, आपके एग्जाम में आ जाए, VDU। VDU क्या? VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। किसे कहा जाता है? मॉनिटर को। याद रह जाएगा क्या? विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसे कहा जाता है? मॉनिटर को। मॉनिटर को याद रह जाएगा। ठीक है, CRT की फुल फॉर्म क्या बताई? कैथोड रे ट्यूब। और FPD की फुल फॉर्म क्या बताई? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। याद रह जाएगा क्या सर? रह जाएगा। ठीक है, रह जाएगा क्या? देखो ये जो कैथोड रे ट्यूब वाले जो अपने क्या होते हैं मॉनिटर होते हैं, जो पहले चला करते थे, आपको मोटे से बक्से से दिखाई देते होंगे पीछे से मोटे। ठीक है, उनके अंदर एक कैथोड का यूज किया जाता था। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता था? फास्फोरस का क्या होता था भैया? लेप होता था। और उस लेप के ऊपर क्या? प्रकाश की क्या? रे, किरणें उसके ऊपर क्या होती थी? गिरती थी। और जब किरणें उस कैथोड ट्यूब के ऊपर क्या होती थी? गिरती थी। तो गिरने के बाद वो किसमें? कलर्स में डिवाइड हो जाती थी और हमें क्या शो होता था? कोई भी पिक्चर हमारी बन जाती थी, यानी पिक्सल्स उसमें क्रिएट हो जाते थे। ठीक है, चलो अच्छी बात है सर। देखो ये CRT जो मॉनिटर्स होते हैं हमारे क्या होते हैं? सस्ते होते हैं, कलरफुल होते हैं। याद रह जाएगा,
CRT मॉनिटर सस्ते होते हैं और क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, याद रखिएगा सर। चलो आगे है FPD। देखो ये इंपॉर्टेंट है, FPD फ्लैट पैनल मॉनिटर, ठीक है। इनकी मोटाई जो क्या होती है, कम होती है, कलरफुल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो हम विस्तार से समझेंगे, आपके जितने भी हो गए ना, LCD हो गया, आपके क्या हो गया, LED हो गया, ठीक है, LCD LED हो गया, ये सब किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर क्या करेंगे अपन, पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो आपके लैपटॉप है ना, उसके अंदर भी किसका, FPD यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले का ही क्या है, अपना एग्जाम्पल है लैपटॉप भी। याद रह जाएगा, क्या रह जाएगा। चलो देखो दोबारा इसको एक बार अपन जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा आउटपुट डिवाइस क्या होती है, डेटा को शो करती है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, हार्ड कॉपी डिवाइसेस और सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस जो क्या होती है, टेम्परेरी होती है, ठीक है। हार्ड कॉपी परमानेंट हमें क्या करेगी, आउटपुट को शो करेगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, सबसे पहले हमने बात करा किसकी, मॉनिटर की। मॉनिटर को क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी क्या कहा जाता है, मॉनिटर को कहा जाता है। उसके बाद में हमने बात करी कि मॉनिटर को हमने 2 भागों में बांटा, प्राइमरी मॉनिटर, सॉरी हमने बांटा CRT और FPD मॉनिटर। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब और FPD यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो मॉनिटर होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर की प्राइमरी आउटपुट यूनिट होता है, और इसके अलावा मॉनिटर का जो आकार होता है डायगोनली मापा जाता है। याद रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ठीक है। चलो अपन अब विस्तार से जो है आपके जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले हैं उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आते हैं उनकी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, LCD की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, LCD की। देखो इनकी फुल फॉर्म आएगी, आपके इतना अंदर नहीं घुसेगा वो एग्जामिनर, आपके RACIT में इतना जो है हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। LCD की अगर अपन बात करें दोस्तों, किसकी, LCD, अरे रह जाएगा कि याद, LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अरे रह जाएगा कि याद, LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो LED होती है उसके अंदर एक लिक्विड भरा जाता है, और इस लिक्विड पे क्या दी जाती है, वोल्टेज। वोल्टेज यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है किसको, इस लिक्विड को। और ये लिक्विड क्या करता है, फिर इस लिक्विड पर क्या होता है, वोल्टेज का प्रभाव डालते ही ये किसके अंदर, कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और आपको क्या, आपको आउटपुट शो हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या, LCD। LCD का यूज पूछ ले तो आपको क्या बताना है, सर कंप्यूटर में होता है, तो अधिकतर जगह किसका यूज होता है, LCD का। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, कंप्यूटर, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन, इन सब में किसका यूज होता है, LCD का। किसका यूज होता है दोस्तों, LCD का। कहाँ कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप में होता है, और स्मार्टफोन में होता है। याद रह जाएगा, क्या टैबलेट में भी किसका यूज होता है, आपके LCD का ही यूज होता है, रह जाएगा याद। चलो आगे अपन चलते हैं, LCD का ही एक भाई है LED। LED फुल फॉर्म पूछेगा 101%, फुल फॉर्म पूछेगा 101%, ध्यान रखना है। L फॉर लाइट, E फॉर एमिटिंग, और D फॉर डायोड। अरे रह जाएगा क्या, एक डायोड होती है जिस पर लाइट दी जाती है और क्या बनती है, एक पिक्चर बनती है। LED की फुल फॉर्म याद रह जाएगा क्या, ठीक है। LED एक कॉन्सेप्ट पे काम करती है जिसको अपन नाम देते हैं OLED। OLED यानी ऑर्गेनिक लिक्विड एमिटिंग डायोड। O फॉर ऑर्गेनिक याद रखना, बाकी ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। इतना याद रह जाएगा क्या, ठीक है सर रह जाएगा। जो अपनी LED होती है ना, LED उसकी जो रिफ्रेशिंग रेट होती है, ठीक है, रिफ्रेशिंग क्या होती है, रेट होती है, वो क्या होती है,
ज्यादा होती है, क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। पिक्चर भी हमें क्या देती है, अच्छी देती है, ठीक है। और इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। याद रह जाएगा क्या सर, रह जाएगा। देखो एलसीडी की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कंप्यूटर लैपटॉप स्मार्टफोन में यूज में आती है। और एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होती है और ओएलईडी के सिद्धांत पर काम करती है। फुल फॉर्म मैंने बता दी। और रिफ्रेशिंग रेट और आपका जो रेजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, एलईडी का अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करें मॉनिटर की। ठीक है, मॉनिटर को हमने टेक्नोलॉजी के आधार पे कितने भागों में देखा, 2 भागों में, ठीक है, सीआरटी और एफपीडी। अब अपन अगर बात करें मॉनिटर को कलर के आधार पे, कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, मॉनिटर को कलर के आधार पे कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, इतना कुछ आएगा नहीं बट अपने को ध्यान रखना है एज ए नॉलेज के पर्पज से। ठीक है, तो कोई भी चीज एक होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनो। ठीक है, तो पहला जो आपका मॉनिटर होता है मोनोक्रोम मॉनिटर, ठीक है, याद रखना है। दूसरा होता है आपका ग्रे स्केल मॉनिटर। और तीसरा आपका क्या होता है, कलरफुल मॉनिटर। क्या होता है, कलर मॉनिटर या कलरफुल मॉनिटर। याद रह जाएगा क्या, ठीक है सर, रह जाएगा। कलर के आधार पर 3 प्रकार के मॉनिटर होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, और दूसरा आपका ग्रे स्केल मॉनिटर, और तीसरा आपका क्या हो गया, कलरफुल मॉनिटर। नाम से पता चल रहा है आपके मोनोक्रोम जो क्या मॉनिटर होते हैं वो सिंगल कलर शो करेंगे, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो है ये कलर शो करते हैं। और ग्रे स्केल मॉनिटर में आपका जो आउटपुट दिखता है वो ग्रे कलर में आपको शो होता है। और जो कलरफुल मॉनिटर जो अभी आपके चल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके आरजीबी यानी रेड ग्रीन ब्लू के आधार पे क्या बनाते हैं, कलर बनाते हैं, और हमें क्या होता है, आउटपुट शो होता है। ठीक है, मॉनिटर से संबंधित और बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, आपके एग्जाम में हो सकता है आपको पेपर में मिल जाए। ठीक है, चलो, सबसे पहली चीज होती है डॉट। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या, डॉट पिच। क्या बताऊंगा दोस्तों, डॉट पिच। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या, पिक्सल। उसके बाद में मैं आपको क्या बताऊंगा, रेजोल्यूशन। क्या बताऊंगा, रेजोल्यूशन। इन सब चीजों के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो डॉट पिच क्या, डॉट क्या होता है, देखो कोई भी इमेज बनती है तो दोस्तों उसके अंदर क्या होते हैं, बिंदु होते हैं ऐसे। ठीक है, क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। इन्हीं बिंदुओं को अपन क्या कहते हैं, डॉट कहते हैं। याद रह जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें सर डॉट पिच क्या होता है, तो देखो आपने देखा होगा कि ये जो डॉट्स हैं उनके बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, यानी डॉट्स के बीच की जो खाली जगह होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अपन डॉट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट पिच। याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछ ले पिक्सल क्या होता है। अरे पिक्सल क्या होता है, तो देखो दोस्तों पिक्सल किसे बोलेंगे अपन, जो आपके जो डॉट्स होते हैं ना, डॉट्स, इन डॉट्स को मिला के क्या बनेगा, पिक्सल बनेगा। क्या बनेगा, पिक्सल बनेगा। यानी अपन क्या करेंगे, इन डॉट्स को अपन क्या करेंगे, अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, पिक्सल बनेगा। याद रह जाएगा, रह जाएगा। ठीक है, आगे अपन बात करें रेजोल्यूशन की, तो रेजोल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। रेजोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, तो रेजोल्यूशन किससे मिलके बनेगा, पिक्सल से। किससे मिलके बनेगा, पिक्सल से। और कैसे बनेगा, रेजोल्यूशन बराबर होता है H इंटू वी। H इंटू वी का मतलब है कि आपका ये क्या है, एक मान लो पिक्चर है या फिर ये आपका डायगोनली क्या है, एक मॉनिटर है। ठीक है, तो इस मॉनिटर के अंदर दोस्तों हॉरिजॉन्टली, क्या, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया और ये आपका क्या हो गया, ऊपर से नीचे वर्टिकली हो गया। यानी इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एरिया में कितने पिक्सल्स हैं उसे क्या कहेंगे अपन, रेजोल्यूशन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, रेजोल्यूशन कहेंगे किसी भी मॉनिटर का। रेजोल्यूशन किससे संबंधित है, याद रखना है, किससे संबंधित है रेजोल्यूशन, मॉनिटर से। किससे, मॉनिटर से। मॉनिटर क्या शो करता है, सॉफ्ट कॉपी को। सॉफ्ट कॉपी को कौन शो करता है, मॉनिटर। कौन शो करता है, मॉनिटर। याद रह जाएगा, रह जाएगा सर, रह जाएगा।
ठीक है, चलो आगे अपन बात करते हैं। तो आपसे पूछ ले जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है वो कितना होता है मॉनिटर का? स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन कितना होता है मॉनिटर का? याद रह जाएगा क्या सर? रह जाएगा, ये तो बहुत इजी है, आपने बार बार बताया था। कितना होता है? 800 गुणा 600। कितना होता है? 800 गुणा 600 कितना होता है? यानी हॉरिजॉन्टल में पिक्सल कितने? 800, वर्टिकल में कितने? 600। याद रह जाएगा। या फिर आपसे पूछ ले 1064 और 768 क्या है? 1064 और 768 क्या? 768 क्या है? ये भी क्या है? मॉनिटर का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है। तो दोनों ही राइट है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। याद रह जाएगा क्या? स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन 800 गुणा 600 या फिर 1064 गुणा कितना? 768। याद रह जाएगा क्या? रेजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, डॉट पिच क्या होता है और डॉट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, रेजोल्यूशन को किसमें मापा जाता है, यानी इसकी इकाई क्या होती है? तो रेजोल्यूशन को किसमें मापा जाता है? डीपीआई में। किसमें मापा जाता है? डीपीआई में। अरे याद रह जाएगा, रेजोल्यूशन को किसमें मापा जाता है? डीपीआई में। किसमें? डीपीआई में। किसमें? डीपीआई में। किसमें? डीपीआई यानी डॉट पर इंच। फुल फॉर्म पूछ ले डीपीआई की, कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। ठीक है, डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट पर इंच। या फिर इसको रेजोल्यूशन अगर डीपीआई नहीं मिले कि भाई जो मॉनिटर होता है उसका रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? डीपीआई में। अगर आपको डीपीआई नहीं मिले तो अगर आपको मिल जाए पीपीआई, ठीक है, तो पीपीआई उसका आंसर होगा, ध्यान रखना। अगर डीपीआई मिल रहा है डीपीआई होगा, पीपीआई मिल रहा है पीपीआई होगा। पीपीआई की फुल फॉर्म होती है पिक्सल पर इंच। क्या होती है? पिक्सल पर इंच। ठीक है, तो रेजोल्यूशन की जो इकाई होती है क्या होती है? डीपीआई या फिर पीपीआई यानी पिक्सल पर इंच। याद रह जाएगा क्या दोस्तों? सर रह जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है, देखे। ठीक है दोस्तों, देखो मॉनिटर जो होते हैं आपके कलर के आधार पे तीन प्रकार के, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम जो सिंगल कलर के मॉनिटर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लैक कलर के। ठीक है, यानी ब्लैक कलर का हमें आउटपुट शो होता है। उसके बाद में ग्रे स्केल मॉनिटर, जो ग्रे कलर का आउटपुट हमें क्या करते हैं? शो करते हैं। उसके बाद में हमने देखा कलरफुल मॉनिटर, ठीक है, जो हमें आरजीबी के आधार पे क्या करते हैं? कलर्स बना के हमें आउटपुट शो करते हैं। उसके बाद में हमने देखा आपके मॉनिटर से संबंधित क्या होती है, कुछ तथ्य होते हैं, जैसे कि डॉट किसे कहते हैं, डॉट पिच किसे कहते हैं, पिक्सल किसे कहते हैं, रेजोल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो डॉट क्या होती है? इमेज की सबसे छोटी इकाई बोल दो। ठीक है, तो डॉट क्या होता है? इमेज के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है डॉट। और डॉट पिच क्या होगा? डॉट पिच क्या होगा? इन डॉट्स के बीच के जो खाली जो स्पेस होता है ना, उसको क्या कहते हैं? डॉट पिच कहते हैं। और इन डॉट पिच को अपन आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पिक्सल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन इन पिक्सल्स को भी अपन क्या कर देंगे? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल में क्या करेंगे? इनको कैलकुलेट कर देंगे तो क्या कहलाएगा? हमारा रेजोल्यूशन कहलाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि आपके पास कोई इमेज है, वो क्या है? धुंधली है। क्या है? क्लियर नहीं आ रही, धुंधली है। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या उसके जो डॉट्स है वो पास पास है या फिर दूर दूर है। ठीक है, तो अगर आपकी इमेज क्लियर नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि उसके अंदर जो डॉट्स है ना दोस्तों, वो क्या है? दूर दूर है। यानी ये जो डॉट्स है जितने दूर दूर होंगे ना, उसमें पिक्सल्स की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी ये डॉट्स जितने दूर दूर होंगे उतनी इमेज हमारी खराब होती जाएगी। यानी पिक्सल्स कम होंगे तो हमारी जो इमेज है वो अच्छी नहीं आएगी। और अगर ये डॉट्स ज्यादा होंगे, पास पास में होंगे, तो पिक्सल की संख्या भी बढ़ेगी और हमारी इमेज की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगली आउटपुट डिवाइस की मैं बात करूं तो अगली आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट के रूप में क्या देती है? ऑडियो देती है, आवाज देती है। क्या हो जाएगा? स्पीकर। क्या हो जाएगा? स्पीकर। दूसरी आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगी? स्पीकर। क्या हो जाएगी? स्पीकर। याद रह जाएगा क्या? स्पीकर। अरे स्पीकर आउटपुट हमें शो ही करेगा, उसको क्या कर सकते हैं अपन? सुन सकते हैं। स्पीकर द्वारा दिए गए आउटपुट को क्या करते हैं? सुन सकते हैं। और जो मॉनिटर ने जो आउटपुट दिया था उसको क्या कर सकते हैं अपन? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं ना। तो मॉनिटर और स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद में अपन बात करें क्या?
प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? आपके पास मॉनिटर नहीं है तो किसका यूज कर सकते हो? प्रोजेक्टर का। टीवी नहीं है, किसका यूज कर सकते हो? प्रोजेक्टर। कहाँ मिलेगा देखने में? सिनेमा घरों में देखने में मिल जाएगा आपको। और आपके जो बड़े बड़े मीटिंग हॉल्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, वहां पे भी किसका यूज होता है? प्रोजेक्टर का ही यूज होता है। दोस्तों एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर अपन जो है इस प्रोजेक्टर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रोजेक्टर को किससे कनेक्ट करते हैं? वीजीए केबल से, यानी विजुअल ग्राफिक एरे केबल से क्या कर सकते हैं? इसको कनेक्ट कर सकते हैं।